आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। यह मूवी वेरोनिका से काफ़ी डरावनी है। तो इस मूवी को और इस वीडियो को अपने रिस्क पर ही देखना। और अगर आपको लगता है कि आप दमदार हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, सारा दम निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ हर मिनट आपको डर लगेगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी का नाम है इंसीडियस चैप्टर 4 द लास्ट की। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी बच्ची एलिस का बचपन दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि उसके अंदर भूतों से कांटेक्ट करने की शक्तियां थी। और वो उसकी फैमिली को भूतों के बारे में बताती है कि इस घर में कई सारे भूत हैं, लेकिन एलिस के पापा उसकी कोई बात नहीं मानते। फिर रात को एलिस का छोटा भाई क्रिस्टीन उसकी माँ से कहता है कि लाइट बंद मत करो, उसे डर लगता है। तो उसकी माँ उसे एक सीटी दे देती है और कहती है कि तुम्हें जब भी डर लगे इसे बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर रात को एलिस को एक बच्चे का भूत दिखाई देता है और वो उससे बात करने लग जाती है। तभी वो भूत क्रिस्टीन को डरा देता है। उधर आवाज़ सुनकर उनके पापा और मम्मी आ जाते हैं। एलिस के फादर एलिस से कहते हैं कि तुम भूत का नाटक करके अपने छोटे भाई को डरा रही हो। और वो उसे मारते हैं, यानी वो एलिस को मारते हैं और बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जहां उसे एक लाल दरवाज़ा दिखाई देता है जिसमें से शैतानी आवाज़ें आती है। शैतानी आवाज़ बोलती है कि इस दरवाजे को खोल दो। एलिस दरवाजे को खोल देती है और दूसरी दुनिया से शैतान आ जाता है। एलिस को उसकी माँ लेने आती है, लेकिन वो शैतान उसकी माँ को मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि यह सब एलिस अपने बचपन का सपना देख रही थी। इसके बाद एलिस के साथ स्पेक्स और टकर को दिखाया जाता है। तभी एलिस को एक आदमी का कॉल आता है जो कहता है कि उसके घर में भूत है। और जब वो घर का पता बताता है तो एलिस मना कर देती है क्योंकि वो डर जाती है। ये वही घर था जहां बचपन में एलिस रहा करती थी, इसलिए वो मना कर देती है। लेकिन रात को एलिस स्पेक्स और टकर से कहती है कि उसे उस शैतान को हराना है और वो उस आदमी की मदद करेगी। सुबह वह उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं जिसका नाम टेड गार्जा है। वो बताता है कि एक रूम से उसे काफ़ी भयानक आवाज़ें आती है। रात को स्पेक्स और टकर एलिस को उस रूम में एक कैमरे के साथ छोड़ देते हैं ताकि वो भूतों से कांटेक्ट कर सके। वहाँ एलिस को क्रिस्टिन की सीटी और कुछ चाबियाँ मिल जाती है। तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है और वो बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ स्पेक्स को कैमरे में एक आत्मा दिखाई देती है, लेकिन एलिस को नहीं। तभी अचानक एलिस के पीछे एक आत्मा आ जाती है और वो उससे कहती है कि उस लड़की को बचाओ, और वो सीटी को ले जाती है। फिर सभी एलिस के पास आ जाते हैं। तब एलिस बताती है कि उस आत्मा को उसने पहले भी देखा है, इस बात को ध्यान रखना। एलिस बताती है जब वो 16 साल की थी तब उसने घर में उस आत्मा को देखा, और जब यह बात उसने अपने पापा को बताई तो वो उसे फिर से मारने लगे। लेकिन इस बार मैंने अपने पापा को गिरा दिया था और क्रिस्टाइन को अकेला छोड़कर मैं घर से भाग गई और कभी वापस नहीं लौटी। इसको भी ध्यान रखना आप। दूसरे दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ उन्हें दो लड़कियाँ मिलती है। तभी वहाँ एलिस का भाई क्रिस्टीन भी आ जाता है, जो एलिस से नाराज़ है क्योंकि वो उसे छोड़कर भाग गई थी। वो दोनों लड़कियाँ क्रिस्टाइन की बेटियाँ ही थी। क्रिस्टाइन वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलिस उसकी एक बेटी को वो सिटी वाला फ़ोटो देकर यह कहती है कि यह अपने पापा को दिखाना, वो बहुत खुश होंगे। फिर रात को स्पेक्स और टकर वापस छानबीन स्टार्ट कर देते हैं। उधर एलिस बेसमेंट में जाती है और उस आत्मा से कहती है कि पिछली रात तुमने मेरी सीटी ले ली थी और कहा था कि उस लड़की को बचाओ। तो बताओ किस लड़की को बचाना है, मुझे कुछ बताओ। अचानक एलिस को वहाँ एक दरवाज़ा दिखाई देता है और जब वो उसे खोलती है तो वहाँ एक जिंदा लड़की बंधी हुई होती है और सीटी भी वहीं पर पड़ी थी। वो उससे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक टेड गार्जा वहाँ आ जाता है और उसके हाथ में बंदूक थी। दरअसल गार्जा को शैतान ने वश में कर रखा था। यह सब स्पेक्स दूसरे कमरे से कैमरे में देख रहा था। टेड उन सबको उस रूम में बंद कर देता है और फिर स्पेक्स को ढूंढता है, लेकिन स्पेक्स चालाकी से टेड को मार देता है। फिर पुलिस वहां आकर बताती है कि वो कैद लड़की एक नर्स हैं जो 4 महीने से लापता है, और एलिस को उस घर में फिर से एक आत्मा दिखाई देती है। जब ऑफिसर एलिस से पूछताछ करते हैं तो वो उन्हें सब कुछ बता देती है। तभी इंस्पेक्टर के पीछे उसे क्रिस्टाइन की बेटी मेलिसा की आत्मा दिखाई देती है और एलिस तुरंत उस घर की तरफ निकल पड़ती है क्योंकि मेलिसा अभी जिंदा ही है। उधर हम क्रिस्टाइन और उसकी दोनों बेटियों को उस घर में देखते हैं जहां वो उस सिटी को ढूंढने आया था।
तभी मेलिसा को बेसमेंट से आवाज़ आती है और जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ वो शैतान उस पर हमला कर देता है और उसकी आत्मा को कैद कर लेता है। तभी एलिस वहाँ आ जाती है और तुरंत बेसमेंट की तरफ भागती है, जहाँ वो मेलिसा को बंधा हुआ पाती है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उधर एलिस और बाकी मेंबर्स वापस घर में आ जाते हैं और जब टकर और एलिस छानबीन कर रहे थे तो वहाँ उसे एक नाली के अंदर एक ड्रेस मिलती है। उसे देखकर एलिस को एक ड्रीम आता है। एलिस अपने ड्रीम की मदद से टकर को बताती है कि वो ड्रेस उसी आत्मा की है जिसे उसने बचपन में देखा था, लेकिन वास्तव में वो एक जिंदा लड़की थी जिसे उसके पापा ने कैद कर रखा था, क्योंकि उसके पापा को भी उस शैतान ने पोजेस कर लिया था और फिर एलिस घर से भाग गई थी। उस ड्रेस से एक धागा बंधा हुआ था और जब एलिस उसे देखने अंदर जाती है तो वहाँ उसे एक संदूक मिलता है, जिसे खोलने पर पता चलता है कि उस लड़की का नाम ऐना था। वहाँ बहुत सी संदूकें थी, मतलब बहुत सारे लड़कियों को उस शैतान ने कैद किया हुआ था। तभी अचानक एक संदूक से भूत निकलता है और एलिस की आत्मा को भी वो कैद कर लेता है। फिर मेलिसा की बहन इमोजिन को स्पैक्स और टकर आत्माओं की दुनिया में भेजते हैं, जहां ऐना की आत्मा उसे लाल दरवाज़ा दिखाती है। जब इमोजिन उस दरवाजे को पार करती है तो उसे वहां एलिस की बंधी हुई आत्मा दिखाई देती है। एलिस को वहां अपने पापा की आत्मा भी दिखाई देती है और वो शैतान एलिस को कहता है कि उसे मारो। एलिस उसके पापा को मारती है जैसा वो उसको मारा करते थे, लेकिन इमोजिन उसे रोकती है तो वो शैतान इमोजिन पर हमला कर देता है। फिर एलिस बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि इमोजिन और मेलिसा की आत्मा उसके कब्जे में है। वो उन्हें छोड़ने के लिए शैतान के आगे झुक जाती है। तभी शैतान एलिस पर हमला कर देता है। फिर इमोजिन एलिस की तरफ वो सीटी फेंकती है और एलिस जब उसे बजाती है तो उसकी माँ की आत्मा भी वहाँ आ जाती है और उस शैतान को दूर भगा देती है। अब एलिस, मेलिसा और इमोजिन रियल दुनिया में जाते हैं और जब एलिस लाल दरवाजे को खोलती है तो वह डॉल्टन के कमरे में पहुंच जाती है, जिसे देखकर डॉल्टन गिर जाता है। जैसा कि आपको पता ही है कि यह इंसीडियस चैप्टर 1 की स्टोरी थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर वो दूसरे रेड दरवाजे को खोलती है और हॉस्पिटल में जाकर मेलिसा की आत्मा को उसके शरीर में भेजती है। मेलिसा ठीक हो जाती है और वह बताती है कि एलिस ने ही उसे बचाया है। उधर एलिस और इमोजिन भी अब रियल दुनिया में आ जाते हैं और क्रिस्टाइन एलिस से माफ़ी भी मांग लेता है। अब एलिस वापस अपने घर आ जाती है और रात को उसे डॉल्टन का सपना आता है, जिसमें उसे वह लाल शैतान दिखाई देता है। अचानक उसे लॉरेन का फ़ोन आता है, मतलब डॉल्टन की दादी का, और एलिस कहती है कि वह सुबह आ जाएगी। अगर आप इस लास्ट वाली लाइन से कंफ्यूज हैं तो इंसीडियस चैप्टर 1 आपको देखनी पड़ेगी, जिसमें डॉल्टन की पूरी स्टोरी दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।